जय श्री राम। सभी मित्रों को, सभी भाइयों को मेरा राधे राधे। वृंदावन से आप सभी लोगों के लिए मैं फिर एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं कहना चाहूंगा, श्रावण का महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल आप सभी के मंगल कामना और कल्याण। मैं आप लोगों से कहूंगा, ये श्रावण का महीना अद्भुत महीना है। जीवन में जो प्राप्त नहीं किया वो श्रावण में प्राप्त किया जा सकता है। कोई व्यक्ति बेड पर पड़ा है, सैया पर पड़ा है और वह रोग से ग्रसित है और वह स्वस्थ लाभ नहीं है, तो एक प्रयोग बता रहा हूं श्रावण के महीने में, और हो सके तो भादों तक इसको करते हैं। और वह प्रयोग ध्यान देकर के सुनिए। अगर यह प्रयोग मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको लाभ मिले, आपको जीवन में इसका परिणाम अच्छा मिले, तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे नंबर पर कमेंट करके मुझे जरूर बताना, फोन करके मुझे जरूर बताना कि कितने % आप लोगों को लाभ मिला मेरे प्रयोग से। वो प्रयोग ध्यान दे करके सुनिए। पहला प्रयोग बताने जा रहा हूं कि इस श्रावण के महीने में एक थाली ले लीजिए। उस थाली पर सामने 12 ज्योतिर्लिंग के नाम पर भगवान शंकर का कटा फटा जो त्रिदुलम त्रिदुलाकारम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्र से वापणम, 3 पत्ते वाला जो बेलपत्र होता है, वो 3 पत्ते वाला बेलपत्र आप 12 यानी 12 बेलपत्र एक थाली में लगा लें और लगाने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग का, महाकाल के स्वरूप का, बाबा बैजनाथ धाम का 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए, या आपको गूगल में सर्च करेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग देवताओं के नाम भी आ जाएंगे, और अगर ना हो तो उनकी प्रार्थना भी आती है, उसे आप वहां से पढ़ सकते। उन 12 बेलपत्र पर, 12 बेलपत्रों पर आप उन 12 ज्योतिर्लिंग के देवताओं का नाम लिख दीजिए और लिखने के बाद चावल और हाथ में जल ले लीजिए, और जो व्यक्ति बीमार है, रोगग्रस्त है, कष्ट है, उसे हाथ में जल लेकर उसका नाम बोल दीजिए कि हे सांब सदाशिव, हे महाकाल, हे महामृत्युंजय देवता, हम आपसे श्रावण के सोमवार पर हम प्रार्थना करते हैं कि इस जीवात्मा को स्वस्थ लाभ मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और वो चावल और वह बेलपत्र के ऊपर डाल दीजिए ऐसे। जब आपने डाल दिया, अब डालने के बाद करना क्या है, 3 बार इसका बजरंग, हनुमान जी भी रुद्रावतार है, इसलिए हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ करना और राम जी का ध्यान करते हुए महाराज वो प्रभु से प्रार्थना करना कि यह जीवात्मा जो है इसका कल्याण करो, इसको स्वस्थ लाभ मिले और निरोगी हो जाए, ऐसी प्रार्थना करके वह 12 जो 12 बेलपत्र आपने प्रार्थना किया है, एक लोटे में जल भर के उसमें थोड़े से काले तिल डाल करके आप पास के किसी भी मंदिर में जाएं और जा करके उस व्यक्ति के नाम गोत्र से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए पहले जल की धारा डाल देंगे, और डालने के बाद एक एक बेलपत्र 12 भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए कि इस जीवात्मा को स्वस्थ करो, ऐसे करके महाराज 12 के 12 बेलपत्र आप चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद आप फिर प्रार्थना करना, महामृत्युंजय अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो ओम नमः शिवाय कहते हुए एक बेलपत्र वहां से उठा ले, और उठाने के बाद उसे लाकर उस जो बीमार व्यक्ति है
उसको गंगा जल में उसको पीस करके बेलपत्र के को और उसे गंगा जल में थोड़ा सा मिला करके और 11 बार महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुच्येमामृता, इस मंत्र को बोलते हुए उसको पान करा दीजिए। मेरा विश्वास है मेरे स्थान देवता जज हनुमान चिराग दिल्ली और 12 ज्योतिर्लिंग के देवता आप राम जी की कृपा से मुझे विश्वास है कि आपका जो व्यक्ति बीमार है वो स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सावन में ही किया जाए। श्रावण और भादों के महीने जो सोमवार पड़ता है सोमवार को ही क्रिया करनी है। हर सोमवार को 5, 7 और 11 सोमवार तक आप ये प्रयोग करिए और अगर आपको लाभ मिल जाए, आपका जो व्यक्ति बीमार है वो स्वस्थ हो जाए, तो मेरा विश्वास है कि आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने % आपको लाभ मिला और कितने % आप लोगों को इससे लाभ नहीं मिला। तो मेरा प्रयोग आप लोगों के लिए सम्मुख है, इससे आप जीवन में लाभ उठाएं और मेरा हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु सभी का कल्याण करें, जो निरोगी हैं स्वस्थ रहें और जो दुखी हैं वो मस्त रहें और स्वस्थ रहें और जीवन भर कल्याण हो। ऐसी मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, ज्योतिर्लिंग देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वाणी जो है आप लोगों के जीवन में काम आए, जो मेरा जीवन आप लोगों के लिए बना है। अगर आपको किसी प्रकार की आवश्यकता हो, आपको किसी प्रकार की मेरे से और जानकारी चाहिए, तो आप मेरे नंबर पर मुझे फोन करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। किसी प्रकार का पूजा पाठ, रुद्राभिषेक, कथा भाव, सत्संग, रामायण, सुंदरकांड इत्यादि जो भी कर्म करवाना हो योग्य ब्राह्मण सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा, तो आप मुझसे संपर्क साध सकते हैं। गारंटेड जज हनुमान चिराग दिल्ली की सरकार की शरण में बैठ करके आपका यह अनुष्ठान संपन्न होगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि मेरे प्रभु आपकी प्रार्थना जो मैं अर्जी लगाऊंगा, जो आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, वो जरूर मंगल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम।